कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं एक बुढ़िया जाकर गुड़गमाड़ी पैया अपने इष्ट स्थान पर जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सुच्चे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वहां नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनिया काटनिया। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को कि भाई नाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज के कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल कटिए। और फिर वहां मूर्ख बना रखा है अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहां कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगा, इतना कैची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया उन मूर्खों के कहने से वहां पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर। और स्वाद करें वह पुजारी वहां बैठे जो बेकारे हैं वो उन बकरों को मरे हुए को खाएं। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मैं तुम्हें चढ़ा जाऊं, क्यों फिर उसने वो अपना गितौर बेचे, घने कट जाते वह खराब हो जाता, वो सारे खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेगी शरके को और वहां चढ़ाएगी मंदिर में। वहां पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गाले जा, और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डिया पर फेंक जाता। वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वही फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया। ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहां। फिर बताते हैं कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा हम खुद पूजनिया में हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते, एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा साइड में ऊपर तक ढक गए, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे कच्चे गुलगुले आधे पूरे कच्चे पाके नो गेर गेर कर उसमें, और वहां डालने पता था जाने कुत्ता ने खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहां डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर। और वो तो नीचे उतरते भी कोई नहीं, पूजा करनी है, कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में धार मार करते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते हैं तू तो उस माता की इतनी डर है, कदया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे मैसे हम खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मुत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया रे भोली सी दुनिया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गिरता लट्ठम लट्ठा, जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसके लट्ठम लट्ठा है, तने बड़े भाई ती घना दे दिया, मेरे ती नो नहीं करया है, तो ऐसा था नो कर दिया, जब तो उसने टूक नहीं दे। और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए कहते वहां फिर गंगा पे लेके उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनाइया रहे बड़ी सी दुनिया। और तेरा गजब भैया, अब आसोज में देखना इनके सांग श्राद्ध निकालनिया के, पंडित जी ने कहेगा कि इसमें जो खाना है कुछ ऊपर रख दो ऊपर, और कौआ भोग लगा गया तो तेरे पिताजी को भोग लग गया, हो सकता है तेरे माता या पिता कौआ बन गए हो और वो खाने आ गए हो। कहां से मोक्ष कराने लगे थे, अस्थि गंगा में डाल का मोक्ष करा हो जाएगी, फिर 13वीं करो मोक्ष हो जाएगा, फिर 6ठा महीना करो 6ठा करो 32 करो मोक्ष हो जाएगी, फिर श्राद्ध निकाल लो मोक्ष। श्राद्धों में वो कौआ बाप बना दिया,
वो कौवे को बाप बना दिया कि तेरा हो सकता माता पिता कौवा बनकर आगे हो, इनको भोग लग जाएगा। ओए होए तो कहते जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु सच्चे संत की, तत्वदर्शी संत की संगत करते, ये सब झंझट मिट जाते, सब पाप कट जाते, सब कर्म कट जाते।